हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज ऑफ इंटीग्रेशन, दैट टोटल कंप्लीट इंटीग्रेशन फ्रॉम बेसिक्स टू द एंड ऑफ द टॉपिक। तो सबसे पहले आज के जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड देयर इज डेफिनेशंस ऑफ इंटीग्रेशन और उसके कुछ फॉर्मूलेज हम लोग लेंगे। तो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, आप सभी को पता है, इट इज अ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग्स क्या होता है? रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ देखेंगे कि सपोज करो कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। आप लोगों को पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी क्या होता है? कॉस एक्स, राइट। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी राइट हियर? डी एक्स मीन्स दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ द एक्स, सो दैट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट dx इज रिप्रेजेंटेड एट द विथ रिस्पेक्ट टू। अब जैसे यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन टाइम है एक्स में, इसलिए किसके रिस्पेक्ट में ये चेंज होने वाला है, डेरिवेट होने वाला है? एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाला है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? डी डी एक्स लिखते हैं। अगर यही फंक्शन अगर टी में होता तो हम क्या लिखते हैं? डी बाय डी टी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हम लोग ने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। दैट इंटीग्रेशन मीन्स द समेशन, ठीक है, समेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब आपको ये भी पता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, ठीक है, इसका भी क्या होने वाला है? कॉस एक्स होने वाला है, ठीक है। अब दैट 3 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, इसीलिए साइन का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर? ओनली कॉस एक्स आया है। अब यहाँ मैंने 4 लिखा तो भी कॉस एक्स ही आएगा, 5 लिखा तो भी कॉस एक्स आएगा। अगर मैंने मान लो यहाँ पे k लिखा तो भी क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। मैं यहाँ पे अगर c एज अ कांस्टेंट कंसीडर करता हूँ तो भी यहाँ पे कॉस एक्स ही आएगा। मीन्स दैट कांस्टेंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कांस्टेंट जो है ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए डेरिवेटिव जो है इसका क्या आ गया यहाँ पर? कॉस एक्स आ गया। तो सिमिलरली अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे, ठीक है। ये जो सी है, ये सी क्या कहलाता है? वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो सी है ये फिलहाल डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इस इंटीग्रेशन का नाम है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली हमें पता है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी क्या होता है? एफ डैश एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख लेता हूं मैं, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर सी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट। सो सिमिलरली देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इनटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ एक्स होगा। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है? इट इज कॉल्ड एज द ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन कहा जाता है इसको, है ना, ठीक है। जैसे साइन एक्स यहाँ पे हमने लिया तो साइन एक्स क्या हो गया? ये ओरिजिनल फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव करके क्या आ गया? कॉस एक्स, कॉस एक्स यानी चेंज हो गया, ये यानी नया फंक्शन मिला। तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू फाइंड आउट द प्रिमिटिव फंक्शन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव फंक्शन। इसको प्रिमिटिव फंक्शन भी कहा जाता है, यानी दैट इज द प्रोसेस। अब ये इंटीग्रेशन क्या होता है? दीज आर कॉल्ड एज द ऑपरेटर्स, ठीक है, ये फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी उसमें चेंजेस लाने के लिए यूज किया जाता है। तो दैट इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू फाइंड आउट द प्रिमिटिव फंक्शन या प्रिमिटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स कि अगर मुझे अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सपोज करो कि एफ डैश ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x क्यूब, या वी कंसीडर द एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। इस तरह से मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब ये फंक्शन लिया है मैंने, तो इस फंक्शन से मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है, एट, ठीक है, एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो मुझे टोटली प्योर फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन का यूज करेंगे। नाउ वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 2 एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस 2x, और प्लस यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, c, वेयर c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे यहाँ पे एक्स टू द पावर 4/4 आ गया, ठीक है, 2x क्यूब अपॉन 3 आ गया, प्लस 5x स्क्वेयर अपॉन 2 आ गया, प्लस 2x प्लस c आ गया, ठीक है। अब ये आप थोड़ा समझ लो कि ये आ गया आंसर, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे कि इसका बेसिक्स रूल्स क्या है। तो अब ये जो फंक्शंस आया हुआ है, इस फंक्शंस में ये फंक्शंस मैंने निकाला हुआ है एफ ऑफ एक्स, बट इट इज नॉट अ प्योर फंक्शन बिकॉज दैट कंटेन्स द सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या रहेंगी, तो ये सी की वैल्यू हमें निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, जो हमें गिवन वैल्यू दिया हुआ है। सो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 0, सो दिस गिव्स एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2, ओके। सो देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू अगर 2 हो गया तो हम x का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 एंड 0, व्हाट इज द वैल्यू, दैट c। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2। इसका मतलब c का वैल्यू कितना हो गया है, 2 हो गया। अब अगर c का वैल्यू 2 हो गया है तो फ्रॉम 1 से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा। सो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस c। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द f ऑफ x। तो इस तरह से ये प्योर फंक्शन f ऑफ x कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ओके। सो नोट इट, आप इसको नोट कर सकते हो, ओके। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अब अलजेब्रा यानी क्या, अलजेब्रा का मीन्स होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये जो होते हैं प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड एज द अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन। इस अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 ही रूल्स है। फर्स्ट दैट इंटीग्रेशन, जैसे आपने डेरिवेटिव में भी पढ़ा होगा, ठीक है, k इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके, वेयर वी कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज द फंक्शंस ऑफ एक्स। तो k ये क्या है, k इज दो जो है ये कांस्टेंट है, मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे k मल्टीपल का काम करेगा, कांस्टेंट का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो k मल्टीपल हो गया, रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, तो k गेट आउटसाइड, k को हम बाहर निकाल लेंगे। एंड द इंटीग्रेशन इज डायरेक्टली अप्लाई टू द फंक्शन। इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई होगा, फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर रूल इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स
प्लस माइनस आर एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, मान लो 3-4 फंक्शन हो गए, ठीक है, आप कंसीडर कर सकते हैं उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो अगर मुझे हर एक का इंटीग्रेशन करना है तो मैं इस ऑपरेटर को हर एक फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, यानी मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट कुछ बेसिक्स हमें करना पड़ेगा जिसकी वजह से इंटीग्रेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जैसा सिंपल टॉपिक नहीं है, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा बेसिक्स याद करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये हो गए बेसिक्स ऑफ द इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ा था उसका उल्टा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले। अब फॉर्मूले मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं इसको। एक पार्ट में मैं डेरिवेटिव लिखता हूं और दूसरे पार्ट में उसका मैं इंटीग्रेशन करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये हो जाएगी कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट है, आप सभी को पता है कि डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट यानी सी, इसका डेरिवेटिव होता है 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन में 0 का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो क्या होने वाला है, सी ए होने वाला है। दैट सी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए हम इंटीग्रेशन के हर प्रॉब्लम में प्रॉब्लम एंड होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद प्लस सी हम अटैच करते हैं। दैट इज प्लस सी इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ वी नो एक्स क्या है, 1 है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होने वाला है, x होने वाला है, और साथ में हम क्या लगाएंगे, प्लस सी, ठीक है। सबको बहुत ही अच्छी तरह से इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। देन डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, x रेज़ टू द पावर n। x रेज़ टू पावर n किसके काम में आ रहा है, पॉलिनोमियल के काम में आता है, ठीक है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, या हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड रियल फंक्शंस होंगे, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर -5/2, ठीक है। कोई भी पावर का पॉलिनोमियल के साथ में अगर होगा, एक्स के साथ में अगर उसका पावर अगर होगा, तो उसके लिए आप ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव में, ठीक है। अब डेरिवेटिव में चेन रूल है, चेन रूल है तो वो किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, बट इंटीग्रेशन में हम उस तरह से अप्लाई नहीं करते। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्स के ही फंक्शंस होने चाहिए, यानी एक्स रेज़ टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। अब डेरिवेटिव में क्या हो गया, एक कम सामने लाकर, ठीक है, n की वैल्यू सामने लाकर एक हमने कम किया। इंटीग्रेशन में एक क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यानी दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स रेज़ टू, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, या एक्स ले लेता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स का पावर कितना है यहाँ पे 1, तो आपको क्या लिखना है फिर, एक्स टू द पावर n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना हो गया ये, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी हो गया, ठीक है। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी एक ऐड कर दो उसमें, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, इस तरह से लगाएंगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना हो गया ये, एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, ओके। तो ये 5/2 जो है वो आप रिवर्स करेंगे, ठीक है, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी,
तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स में आपको ये ही फॉर्मूला अप्लाई करना है x रेज टू द पावर n वाला। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे के फॉर्मूले। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। हाँ, देन नंबर 4th इज द d dx ऑफ रूट x। अब d dx ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। तो इंटीग्रेशन में भी हमेशा, ठीक है, 1/2 रूट x के फॉर्म में रहेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम एक स्टैंडर्ड तौर पे एक फॉर्मूला अपन ध्यान में रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी। सो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/रूट एक्स का 2 रूट एक्स प्लस सी। देन नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स सबको पता है 1/x होता है। अब अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स अगर 1/x रहेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा log x प्लस सी, राइट? ओके, ठीक है। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा है। इंटीग्रेशन 1/x, 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का है। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया? log x प्लस सी हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ 1/x, सबको पता है 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। ठीक है, अगर आपने याद कर लिया होगा तो -1/x² है। तो 1/x माइनस 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x प्लस सी। बट क्या हमें हमेशा माइनस लगा के आएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए आप लोग ये क्या ध्यान में रखेंगे? 1/x² इज इक्वल टू 1 - 1/x प्लस सी। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज इक्वल टू -1/x प्लस सी। ये याद रखना है, आपको याद करना ही है, क्योंकि दिस इज द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स अगर याद नहीं करेंगे तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें तो बिल्डिंग चढ़ाना है लेकिन फाउंडेशन जरूरी है। तो फाउंडेशन जो है ये इट इज अ फाउंडेशन जो है इंटीग्रेशन के बेसिक्स फॉर्मूले। नाउ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स। तो इट इज ओनली फॉर द एक्सपोनेंशियल। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज पावर एक्स क्या होता है? ई रेज पावर एक्स होता है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे क्या लगेगा? ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। देन डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में आ गया लॉग ए। लॉग ए क्या है? ये ए इज द कॉन्स्टेंट। ठीक है, इट इज अ एक्सपोनेंशियल टर्म। ए इज द कॉन्स्टेंट which is a greater than 1. it is the a is not equal to 0 and a is a greater than 1 because क्योंकि 1 का कोई भी अगर आप पावर लेते हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, इसलिए ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये जो log a आया है ये नीचे भी आ सकता है, राइट? इसके तो अगर ये इसके आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस सी। इस तरह से ये आ गया फॉर्मूला ए रेज पावर एक्स के लिए। अब ए रेज टू द पावर एक्स के लिए हम कौन से प्रॉब्लम यूज करते हैं? तो ओनली फॉर द एक्सपोनेंशियल, यानी 2 रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा? 3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन 3 रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ कॉमन कर देंगे इसको। ठीक है, e/3 टू द पावर x इंटू डी एक्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ये जो 3/e है दैट इज कॉल्ड एट द a, इसको मैं a कंसीडर करूंगा। तो अब इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या आएगा यहाँ पे? e/3 टू द पावर x अपॉन log ऑफ e/3 प्लस सी। ओके, अब log ऑफ e/3 दैट वी कैन सॉल्व, यानी log ऑफ e माइनस log ऑफ 3 हो जाएगा। log e यानी कितना हो गया? 1। यानी इसका आंसर जो है क्या लिख सकते हैं अपन? e/3 टू द पावर x अपॉन
1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 प्लस सी। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन ए रेज टू द पावर एक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके आगे हम थोड़ा और कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता है डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। सो देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। ओके, नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? आप लोगों को पता है माइनस साइन एक्स होता है। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होने वाला है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होने वाला है। ये माइनस उधर चले जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स? सेक स्क्वेयर एक्स। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। देन डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ, देन चलो आगे कर लिया नोट डाउन। उसके आगे और कुछ फार्मूले हैं, थोड़े से फार्मूले हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, नाउ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ठीक है, सबको पता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है? सेक एक्स प्लस सी होने वाला है। एंड डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस, ठीक है, माइनस ध्यान में रखेंगे, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी होता है। राइट, ओके। तो दीज आर द बेसिक इंटीग्रल्स। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, जिससे हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा इतना समझ लो, इतना पढ़ लो, और इतना पढ़कर उसके क्वेश्चन आंसर, उसके जो फॉर्मूले हैं उसे याद कर लो आप। ठीक है, इसको आप जब याद कर लोगे तो देन नेक्स्ट आपको फॉर्मूले सॉल्व करते समय उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद करने ही है। ओके, सो ओके, गुड डे।